क्यों ऐसा होता है कि समाज में बस 3-4 लोग ही बोल पाते हैं, जबकि बाकी लोगों को या तो मौका नहीं मिलता या बोल नहीं पाते हैं। जो युवा हैं, जब भी वो कुछ बोलते हैं उनको डांट दिया जाता है, तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे अंदर बोलने की तमीज नहीं है। कौन सिखाएगा तमीज? कौन उनको बताएगा कि कैसे बात किया जाता है, कैसे कोई कार्य किया जाता है? क्या गाँव के बच्चे ये सब चीजें नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं। सबको बराबर का हक देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसे मौके आपको छीनने पड़ेंगे, नहीं तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। पूरी जीवन आप डरे डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ गांव और समाज में बस चंद लोग ही हैं जो हमेशा सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते हैं, या कुछ समाज में बोलना है तो उन्हीं को बस अवसर मिलता है, बाकी लोग समाज में दिखते नहीं हैं या उनको मौका नहीं मिलता है। हाँ, एक बात ये है कि उनकी प्रतिभा है, उनके अंदर में उतनी बुद्धि है कि वो बोल पाते हैं, समझ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के अंदर में सूझबूझ नहीं है और वो बोल नहीं पाते हैं, बस उनको अवसर नहीं मिलता है। और जिसका नतीजा ये होता है कि जब गांव से वो बाहर जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो वो ढंग से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर में आत्मविश्वास नहीं होता है। अपने हक की बात नहीं बोल पाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। कहीं पे ऑफिस में गए, बॉस से कुछ पूछना है, उनको 10 बार सोचना पड़ता है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल मैं हूँ कि जब मैं गाँव से बाहर निकला, मैं इतना डरा और सहमा हुआ था कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाता था। हमेशा मुझे डर सताता था कि मैं कुछ बोलूँगा लोग हंसेंगे। मेरे अंदर में वो आत्मविश्वास ही नहीं था। अगर कुछ बोलता था तो लोग मुझे बड़ा तुच्छ नज़र से देखते थे, बिहारी है, इसको बोलने नहीं आता है, मतलब अजीब अजीब से बात बोलते थे। क्या हमारा विकास ऐसा होना चाहिए उस समाज में? क्यों ऐसा होता है कि शहर के बच्चे इतने कॉन्फिडेंस में होते हैं और गाँव के बच्चे के अंदर में उतना आत्मविश्वास नहीं होता है? क्यों ऐसा होता है कि समाज में बस 3-4 लोग ही बोल पाते हैं, जबकि बाकी लोगों को या तो मौका नहीं मिलता या बोल नहीं पाते हैं? मैं खास करके अपने एज के जो युवा हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। जब भी वो कुछ बोलते हैं उनको डांट दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर समझ नहीं है, तुम बहुत छोटे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर बोलने की तमीज नहीं है। कौन सिखाएगा तमीज? कौन उनको बताएगा कि कैसे बात किया जाता है, कैसे कोई कार्य किया जाता है? कहाँ से सीखेंगे वो लोग? तो इसको बारीकी से अगर देखिएगा तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हमारा मानसिक विकास होता है किसी कार्य को करने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए, कैसे हम किसी के सामने बोल पाते हैं। इसका बड़ा सा बड़ा हिस्सा है हमारा सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण। जिस समाज में हम पले बड़े हैं, उस समाज ने हमें कैसे सिखाया है बोलना चलना, इस पे निर्भर करता है। शहरी कल्चर में तो ये होता है कि शहर में छोटे बच्चों को शुरू से ही ये सब शिक्षा दी जाती है, कैसे बोलना है। यहाँ तक कि स्कूल में बड़े भीड़ में एक नेता की तरह बोलना सिखाया जाता है। तो वहाँ बच्चे के अंदर आत्मविश्वास शुरू से ही होता है, इसीलिए वो डरता नहीं है किसी से सवाल जवाब करने के लिए और वो अपने हक की बात करने के लिए। और ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी से बात करता है, उसको ये भी सिखाया जाता है कि बदतमीजी क्या होती है और तमीज़ क्या होता है। तो क्या गाँव के बच्चे ये सब चीज़ें नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ अवसर कैसे मिल सकता है। गांव में भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसका वो हिस्सा हो सकते हैं, वो खुद से कर सकते हैं और खुद से करके ये सीखेंगे कि कोई भी कार्य कैसे किया जाता है, कैसे टीम वर्क कराया जाता है, कैसे 4 लोगों को मिल करके काम कोई कराया जाता है। तब तो कल को टीम लीडर बनेगा, मैनेजर बनेगा। मान के चलिए कि आजकल धार्मिक कार्यक्रम तो होता ही है, दुर्गा पूजा हो गया, जन्माष्टमी हो गया, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि बस 3-4 लोग ही हैं जिनकी बचपन अभी खत्म नहीं हो रहा है। वही कन्हैया बनेंगे, वही सब कुछ बनेंगे, बाकी लोगों को अवसर ही नहीं मिलता है। अगर अवसर मिलेगा तब तो गांव के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। उनको आगे बढ़ाइए, उनको करने का मौका दीजिए। जब वो करेंगे तो वो समस्याएं आएगी तो उसको सोल्व करना वो सीखेंगे कि कैसे समस्याएं सुलझाई जाती है, आपस में कैसे काम कराया जाता है एक दूसरे से। ये सब मौका उनको छोटे स्तर से दिया जाना चाहिए, तब तो वो कुछ सीख पाएंगे। अगर समाज में कोई वाद विवाद होता है तो छोटे लोगों को तो डांट के भगा दिया जाता है, हटो, तुमको क्या नॉलेज है, तुम क्या बोल सकते हो, तुम्हारा अंदर समझ ही नहीं है। ऐसे नेगेटिव बात उन लोगों को बोला जाता है। क्या गांव के युवा में वो समझ नहीं है? अगर नहीं है तो आप सिखाइए, पर उनको मौका तो दीजिए। अगर मौका देंगे तब तो वो कुछ ढंग का कार्य करेंगे, कुछ बात करेंगे। पर गांव में तो बस ऐसे ही है, कुछ ही लोगों को बस मौका मिलता है ये चीज़ें, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो जब गांव से बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ता है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने तरफ से बहुत सारा प्रयास किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये झेला हुआ है। मैं जानता हूँ कि उनकी मानसिक विकास कैसे हो सकती है। मैंने कई बार क्रिकेट मैच कराया, टूर्नामेंट कराया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को मौका दिया कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो, मैं उसको सपोर्ट करता। मैं गांधी मैदान में हर हफ्ते जा करके वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का सेशन करता था। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब
बोला कैसे जाता है समाज के बीच में या लोगों के बीच में। कई लोग आकर सीखे और जिसको मौका मिलता है, सच में मैंने देखा है कि उनको अगर मौका मिले तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जितनी अच्छे अच्छे विचार उनके आते हैं। मैंने जन्माष्टमी कराया, रावण दहन कराया, अपने पैसे लगाकर बच्चों को सामान ला कर दिया ताकि वो करना सीखे काम, और कैसे कोई काम किया जाता है उसमें उनकी भागीदारी बहुत कमाल का होती है, बहुत उत्साह करते हैं। उनको एक बार मौका तो दीजिए। एक दार्शनिक है जॉन रॉल्स करके, वो कहते हैं कि एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमें सबको बराबर का हक देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ, जो लोग मेहनत कर रहे हैं बाकी वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। वैसे लीडरशिप का काम कर सकते हैं समाज को आगे बढ़ाने में। तो अगर हम समाज के बाकी लोगों को हम अवसर नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे जीवन में। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमारे गार्जियन को समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे का मानसिक विकास कैसे करें। वो अपने घर के कुछ निर्णय में उनको शामिल करें। जैसे मान के चलिए कि कोई छोटा मोटा फंक्शन है, उनसे पूछिए कि क्या क्या फंक्शन में हो सकता है, कैसे तैयारी हो सकती है, कपड़े कहाँ से खरीदा जा सकता है, उसका हिसाब उनसे करवाइए। ऐसे कराने से एक बच्चे के अंदर में जिम्मेदारी नाम की सेंस डेवलप होती है। वो समझता है कि कोई चीज़ों को कैसे बचाया जाए और कैसे उस दिए हुए संसाधन में उसका सही इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बच्चे के अंदर में एक आत्मविश्वास पैदा होता है और बाहर में वो कभी निकलेगा ना तो कभी वो दब्बू जैसा नहीं लगेगा, कभी वो घबराया हुआ नहीं रहेगा। समाज में वो भी दिखेगा कि हाँ, एक समझदार व्यक्ति है। मौका मिलेगा तभी वो उनका मानसिक विकास होगा। तो ये चीज़ है दोनों के लिए, हमारे पेरेंट के लिए भी है, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए मैं एक खास तरह से कहूँगा, या हमारे एज के जितने भी दोस्त हैं, ऐसे कार्यक्रम के लिए ना आप आगे बढ़ कर के उसमें शामिल हों। ऐसे मौके आपको छीनने पड़ेंगे क्योंकि समाज में हर किसी को हक है आगे बढ़ने का। जैसे कि कोई समाज में कार्यक्रम करना हो, बात करना हो, कोई नेता आ रहा है, किसी से सवाल पूछना हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, आप आगे बढ़ करके हिस्सा लीजिए। आप डरिए मत, आप इस चीज़ के लायक हैं, आपको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। नहीं तो आपका मानसिक विकास नहीं होगा। पूरी जीवन आप डरे डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, कभी अपने हक के लिए सवाल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात को समझिए कि 4 लोगों से मिलकर के समाज नहीं बना है, हर व्यक्ति से मिलकर के समाज बना है, और समाज में हर व्यक्ति को हक है आगे बढ़ने का।